एक और चीज़ भी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेस क्लब। आमतौर पर प्रेस क्लब पे लोग आते हैं एहतजाज करने, मुख्तलिफ फिर तंजीमें भी होती हैं, कुछ और लोग भी होते हैं वैसे। फिर वो या तो सीएम हाउस की तरफ मूव करते हैं या फिर असेंबली की तरफ, और फिर मामला ये आता है कि फिर पुलिस ज़ाहिर है हरकत में आती है, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो इशू हाईलाइट भी होता है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी होती है कि उनको उन रेड लाइन क्रॉस ना करने दिया जाए। तो फिर ये इस मामले में क्या कोई इस तरह को मैकेनिज़्म को क्या कि आपके पास पेशगी इतला होती हैं, या जो लोग आकर यहाँ बैठते हैं वो आपके पास कोई उनकी कोई एप्लीकेशन होती है कि भाई हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं, या कोई आप उनको दे सकते हैं मार्जिन के प्रेस क्लब से चलें आप भाई इस फलां चौक तक आ सकते हैं, सीएम हाउस ना आए। तो इस तरह का अगर मामला हो तो ये हर आए दिन ये ना हो कि आप वाटर कैनन लेकर, डंडे लेकर, शेल लेकर खड़े हों और फिर लोग और आप गथम गुथा होते रहें, और फिर वही मीडिया हाइप हो कि भाई आज फलां पे तशद्दुद हो गया, आज टीचर्स का सर फट रहा है, कभी एलएचवी के सर फट रहे हैं, ये चीज़ें हुई हैं। जी हाँ, देखें जो प्रेस क्लब है वो हिस्टोरिकली ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आके अपने जो है ख़यालात हैं उसको इनका इज़हार करते हैं, और इसकी कानून वाज़ेह तौर पे इजाज़त देता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको इंश्योर करवाया गया है, फंडामेंटल राइट है। प्रेस क्लब के अंदर जो भी हजरात आना चाहते हैं, हमारी उनसे यही गुजारिश होती है कि वो प्रेस क्लब के अंदर जाके जहाँ पर प्रॉपर हॉल बना हुआ है वहाँ पर अपना जो है वो इज़हार ख़याल करें अपने ख़यालात का, और जो भी उनकी रिज़र्वेशंस हैं, कंसर्न्स हैं, उनको वो मीडिया पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी करें। और जैसे मीडिया उनको जैसी उसकी रेलेवेंस समझता है तो उसका वो एयर भी करता है। मगर उसके बरक्स कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अफराद जो हैं और कुछ ग्रोह ऐसे हैं कि जो कि प्रेस क्लब को अपने दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका कोई ताल्लुक़ जो होता है ना तो वो कोई ऐसी आज़ादी स्पीच से होता है, इज़हार की आज़ादी से होता है, बल्कि उसका ताल्लुक़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए पॉलिटिकिंग कर सकें, या फिर ये है कि वो ऐसी एक्टिविज़म की सूरत में अपने आप को इस्तेमाल करें कि जिससे जो है वो एक तो नक्शे अमन जो है उसमें ख़राबी आए, और या फिर ये है कि पब्लिक सेफ्टी जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम बने। तो उसको फिर मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रेस क्लब जो है उनकी इंतज़ामिया के साथ भी एक बातचीत की है। उनको कहा है जी आप एक ऐसी एसओपी बनाएँ जिसको तमाम अफराद को कन्वे किया जाए कि वो जब भी प्रेस क्लब का इस्तेमाल करते हैं उस एसओपी को वो फॉलो करें। होता यह है कि प्रेस क्लब के अंदर जो है, जो कि जहाँ पर एक होनी चाहिए कोई भी एक्शन, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और जितने वो अफराद हैं, ग्रोह हैं, वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो खड़े होके नारेबाजी करते हैं, स्लोगनेरिंग करते हैं, या फिर कैंप्स लगा लेते हैं, और सिर्फ इसके ऊपर बात ख़त्म नहीं होती। फिर जैसे आप निशानदेही कर चुके हैं कि वो कोशिश करते हैं कि कभी वो रेड जोन की तरफ मार्च करें, वहाँ पर धरनाबाजी करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आप ये देखें कि चूँकि ये एक इंटरनेशनल सिटी है और रेड जोन है, सीट ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर अदलिया के ऑफिसेज़ हैं, और इंतहाई जो है वो एक रश वाला इलाका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसमें ये है कि ट्रैफिक का इशू है, उसके अलावा ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम उनसे हमेशा इस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल मत करें। और चूँकि इसमें सिंध हुकूमत जो है और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, कमिश्नर कराची हैं, उसके अलावा होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वक्तन फ़क्तन ऐसे ऑर्डर्स भी इशू किए हैं, जैसे कि 144 है कि आप कोई भी ऐसी जगहों पे जो है वो अपने इन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वहाँ पर पब्लिक असम्बली भी जो है उसको मना कर दिया गया है। तो कई दफ़ा फिर ये होता है कि जब लोग वो इस चीज़ को नहीं समझते और वो कहते हैं जी हमारा जो ऐसा इज्तिमा है या फिर हमारा ऐसा मार्च जो है वो पुरअमन है, मगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर इनहेरेंटली किसी भी ऐसी गैदरिंग को डिसअलाउ कर दिया जाए, अनलॉफुल असम्बली बना दिया जाए बाई गवर्नमेंट्स ऑर्डर, तो उसको इन्फोर्स करना जो है वो पुलिस की मजबूरी बन जाती है। फिर वो पीसफुल की तो है नहीं, वो एक रेड लाइन है, वो आपने क्रॉस नहीं करनी, फिर आप भले पीसफुल हो लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद है और वो बड़ी प्रो पब्लिक है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर है, अगर वो उनको चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर उसको चैलेंज करें, और अदलिया ने हमेशा जो है कि
ऐसे कई ऑर्डर्स जो हैं जिसमें उनको ऐसा दिखाई दिया कि ये राइटफुल नहीं है, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया प्रो बोनो के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इस रविश को हमें ख़त्म करना चाहिए कि हमें अगरचे हमें अपना इज़हार करना ज़रूरी है, मगर इसके साथ ये भी देखें कि हमें अपने जो मुल्क के कवानीन हैं और जो कराची शहर के जो लॉज़ हैं, उनको भी उनकी पाबंदी करना भी बहुत ज़रूरी है। चूँकि बात ये है कि इसी किस्म की जो रविश है, जो सिटीज़नशिप के जो रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करने से ही जो मैं समझता हूँ कि माशरे, मुल्क, शहर ये तरक्की करते हैं। और अगर हर कोई जो है इसी तरह की एजिटेशन के ऊपर ही बिलीव करना शुरू कर दे और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए दोष और जो है वो धरनाबाजी शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। ठीक है सर।